हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप चैप्टर 18 वो बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन आ रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट का बार बार कमेंट आ रहा था कि आप ये चैप्टर जो है सो बता दो। तो आप लोगों को मैं इस चैप्टर में ओनली 4 क्वेश्चन बताऊँगा, उसी से आपका जो है सो सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आएगा आपको 100% सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट ये देखते हैं कि आखिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें हम करते क्या है। इसमें हम ट्रेडिंग एंड पीएल और अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये इसलिए बनाते हैं, कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो अपना सबसे लास्ट समय में जो फाइनेंशियल ईयर होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस बीच में वो अपना प्रॉफिट जानना चाहता है कि हमारे कंपनी का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो जानने के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बनाया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। इसका जो है सो बनाने का भी ट्रिक है। सबसे पहले आप ये देख लो कि एक बिजनेस है, ये फैक्ट्री है, और ये आपका ऑफिस है। तो फैक्ट्री के अंदर क्या खर्चा होता है बस आपको ये ध्यान देना है। जैसे स्टॉक फैक्ट्री के अंदर होगा, मजदूर फैक्ट्री के अंदर होगा, कोल फैक्ट्री के अंदर होगा, कैरेज यदि डायरेक्ट लिखा रहे तो आपको समझ जाना इनवर्ट खर्चा है ये। यदि इनवर्ट और आउटवर्ड दिया रहे तो आउटवर्ड कभी भी पीएल अकाउंट का मत हो जाएगा, और ये जो इनवर्ड है वो हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। तो इस हिसाब से जैसे परचेज वगैरह करते हैं, ये सारे के सारे फैक्ट्री के अंदर का खर्चा होता है। बाहर का क्या सब खर्चा होगा जब आप फैक्ट्री के गेट से बाहर जाओगे, जैसे प्रिंटिंग कराने, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने जाने हैं, सैलरी देने हैं, ये सब सारे के सारे फैक्ट्री के बाहर खर्चा है। जब किसी को कहा जाए वेजेज, तो इसका मतलब फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम कर रहा है, इसीलिए वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट में ही हम लिखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लो कि कंसेप्ट आप ये किसी भी सवाल में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई भी सवाल आप बना रहे हो, चाहे एडजस्टमेंट या विदाउट एडजस्टमेंट, इसमें आपको बस ये ध्यान देने हैं कि फैक्ट्री के अंदर क्या खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री के बाहर क्या खर्चा हो रहा है। फैक्ट्री के बाहर जो भी खर्चा होगा उसको आपको लेके चले जाना है पीएल अकाउंट में, और फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा होगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लाने हैं। तो सबसे पहले अब आप इस बात को आप ध्यान रखना, और हम बोलते जाते हैं, आप एंट्री खुद बनाने की कोशिश करना। जैसे पहले हम फॉर्मेट लिख लिए हैं, ये फॉर्मेट आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। एक साथ आपको जो है सो ये बैलेंस शीट आपको बनाने हैं। यदि आप अलग अलग बना रहे हो, एक एक एंट्री करके बना रहे हो, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये भी एक तरह से ट्रिकी है कि सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक लिख लिए, परचेज लिख लिए, लेस रिटर्न लिख लिए, फिर बाय सेल्स लिख लिए, लेस रिटर्न लिख लिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख लिए। थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे सैलरी कर दिए, जिससे कि हमें पता चल जाए यहाँ से ऑफिस का खर्चा स्टार्ट है, और यहाँ पे पीएल अकाउंट का मतलब सारे के सारे लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में भी हम कैपिटल लिख लिए हैं। हो सकता है लॉस भी हो सकता है, नेट लॉस भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी होगा, तो उस हिसाब से हम इसमें ऐड और लेस करेंगे। उसके बाद एसेट साइड, बैलेंस शीट का 2 पार्ट होता है, एक लायबिलिटी और एसेट्स। एसेट साइड में संपत्ति जितने भी हैं वो हम लिखते हैं, चाहे वो आपका फिक्स एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो या फिक्टिटियस एसेट्स हो। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हर हालत में 2 जगह एंट्री होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्लोजिंग स्टॉक का, और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा। ये आपको ध्यान रखना है, वो हर समय दिया रहेगा आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे। अब आप ध्यान दीजिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना है? 1 लाख। अब जो जो एंट्री आएगा एक साथ हम करते जाएंगे। 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख सबसे पहले हम लिखेंगे। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, आउट का मतलब बाहर होता है। यदि हम खरीदे हैं और खरीदने के बाद किसी को कह रहे हैं ये जो है जो टूटा हुआ सामान है इसे बाहर करो, यानी रिटर्न करके आओ, तो ये परचेज रिटर्न हो जाता है। कभी भी रिटर्न आउटवर्ड रहे तो आप समझ जाना परचेज में से
हम माइनस कर रहे हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड हो गया 5000, तो यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड 5000 यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, तो प्लांट एंड मशीनरी हम यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, ये 40,000 है, तो 40,000 यहाँ पे आप डाल दो। बस एक साथ आपको चलने हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ उसी हिसाब से आपको बनाने हैं। जैसे रेंट, रेंट जो है सो आप बाहर जाके दोगे रेंट, इसीलिए ये पीएल अकाउंट का मत हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट। रेंट आपका हो गया 4,000, तो ये हो गया 4,000। सन्डी डेटर, डेटर कहा जाता है देनदार को, जो हमसे कभी पैसा लिया हुआ होगा वो हमें पैसा जो है सो देगा, तो हमारा एसेट्स हो जाता है ये। तो एसेट साइड में हम लिखेंगे डेटर 24,000, ये हो गया डेटर, ये 24,000। उसके बाद सेल्स, सेल्स 1,64,000, या पहले फॉर्मेट में हम लिख चुके हैं 1,64,000, तो यहाँ पे 1,64,000। सन्डी क्रेडिटर, क्रेडिटर लेनदार, लेनदार मतलब वो हमसे पैसा लेने आ रहा है, इसका मतलब हम कर्जदार होंगे उसके, इसलिए लायबिलिटी हो जाता है, तो क्रेडिटर को हम लायबिलिटी से लिखते हैं 12,000, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर आपका कितना है, क्रेडिटर 12,000 है, तो यहाँ पे आप 12,000 लिख दीजिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट बोल दिया है, इसका मतलब उत्पादन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये ट्रेडिंग अकाउंट का ही हुआ क्योंकि फैक्ट्री के अंदर का खर्चा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये जो है सो आपका कितना है, ये 8,000 है, तो यहाँ पे 8,000 आप लिख दीजिए। उसके बाद परचेज, परचेज 1,05,000, तो यहाँ पे 1,05,000। अब आप इसको बाहर कर सकते हो, बाहर का मतलब हो गया कि यहाँ पे 1,05,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो 1,00,000 होगा। उसके बाद आपका आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हर समय कैपिटल में से माइनस होता है, ये ध्यान रखना। यदि ट्रायल बैलेंस में दिया रहे तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000, यहाँ पे लेस कर देंगे हम, लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये 12,000 माइनस करेंगे। उसके बाद आपका ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापार, व्यापार हम कंपनी के अंदर नहीं कर सकते, बाहर करेंगे, इसीलिए पीएल अकाउंट का मंद है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस आपका 7,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7,000। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स होता है डूबा हुआ धन, ये हर समय कोई डेटर हमारा होगा, वो या तो कहीं चला गया, वो हमें पैसा दिया नहीं, तो वो बैड डेट्स हो जाता है। ये यदि ट्रायल बैलेंस में रहे तब तो हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे क्योंकि हमारा खर्चा है। यदि एडजस्टमेंट में रहता है तो हम डेटर में से माइनस करते हैं एक तरफ से और एक तरफ पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, तो यहाँ पे तो एडजस्टमेंट है नहीं, विदाउट एडजस्टमेंट का आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए आप ध्यान रखना बैड डेट्स यदि ट्रायल बैलेंस में रहे तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं, तो ये बैड डेट्स यहाँ पे हम लिखेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स हो गया आपका 2,000 रुपया। उसके बाद वेजेज, मजदूर कहाँ होते हैं, कंपनी के अंदर होते हैं, इसीलिए वेजेज आप यहाँ पे लिख लो, वेजेज। वेजेज जो है सो आपका कितना है, 50,000 है, तो 50,000 वेजेज हो गया। कैरेज, कैरेज यदि आपका कैरेज का मतलब ढोना होता है, यदि आपका कैरेज डायरेक्ट दे, ये एक्सपेंसेस तो है ही,
यदि इनवर्ट आउटवर्ट कुछ भी नहीं रहे, इनवर्ट रहे तब तो आप ट्रेडिंग में डाल देना, आउटवर्ट रहे तो पीएल में, इसमें कुछ भी नहीं रहे तो आप 100% इसको आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देना, यदि इनवर्ट आउटवर्ट नहीं रहे तो। कैरेज आपको सबसे पहले लिख लो, कैरेज जो है सो आपका 1500 है। उसके बाद बैंक, ये एसेट्स है हमारा, तो हम बैंक वाले लिख चुके हैं, बैंक 10,000 है तो यहाँ पे आप 10,000 डाल दो। उसके बाद बीपी यानी बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है क्योंकि हमें पे करना है। रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल रहता है, ये हमारा एसेट्स होता है क्योंकि हमारे पास बिल है किसी का तो वो हमारा एसेट हो गया, लेकिन बिल्स पेबल हमें पे करना है तो लायबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे बीपी लिख दो आप, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल आपका कितना है 7,000, तो 7,000। उसके बाद रिटर्न इनवर्ट, इनवर्ट का मतलब ही होता है कोई आ रहा है जो हम बेचे होंगे वो हमें रिटर्न करने आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न को इनवर्ट भी बोलते हैं। तो इसे सेल्स में से मैनेज करना पड़ेगा। तो ये 4,000 हो गया आपका, इसको बाहर कर दो आप, ये हो गया आपका 1,60,000, 1,60,000। उसके बाद आपका हो जाता है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है। ये 31 मार्च को बनाया जा रहा होगा 2018 को, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है 20,000। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आप लिख लो 20,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 14,500। दो तरफ हम आपको स्टार्टिंग में बोले थे, एक हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं और एक हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक 14,500, तो ये हो गया 14,500। और यहाँ भी क्लोजिंग स्टॉक आप लिख लो 14,500, 14,500। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा एंट्री था सारा का सारा एंट्री मैं कर चुका हूं एक साथ, अलग अलग कभी एग्जामिनेशन में करने का भूल मत करना। और हमारा इसमें जो भी 3 क्वेश्चन और मैं आपको गेस करूंगा, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 क्वेश्चन बना लोगे आप तो आपको 100% है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप 100% आप बना के आओगे। ये हम पर विश्वास करके आप वो एक क्वेश्चन बताए हूँ, 3 क्वेश्चन और बताऊंगा। बस बनाने का जो आपका स्टाइल आपको बताया हूँ कि ये नहीं कि एक एक जो एंट्री हम करते हुए जाएंगे उसके बाद बनाएंगे, उसमें बहुत समय लग जाएगा आपका। अब इसका पहले हम टोटल करते हैं। तो टोटल हम पहले से करके रखे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का आप करके देख लेना, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा हो रहा है, ये आपका डेबिट साइड बड़ा हो रहा है। इसका टोटल हो रहा है 1,79,500, 1,79,500, 1,79,500। डेबिट साइड कभी भी बड़ा होगा तो लॉस होगा, ग्रॉस लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सामना सामनी ले आइए, ये हो जाएगा 1,79,500। और जब आप ये घटाएंगे तो घटाने के बाद आपका ग्रॉस लॉस हो जाएगा 5,000 रुपया। ये 5,000 रुपया आपका ग्रॉस लॉस हो गया। ये हो गया बाय ग्रॉस लॉस। C/D कैरी डाउन करते हैं इसलिए यहाँ पे C/D, और यहाँ पे BD लिखते हैं क्योंकि ब्रॉड करते हैं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस। अब यहां पे लिखेंगे B/D। ब्रॉड मतलब लाना होता है और कैरी डाउन होता है C/D। तो ये आपका कितना हो गया, ये 5,000 हो गया। तो यहाँ पे 5,000। जब आप इसका टोटल करोगे तो ये होता है आपका 18,500। ये हो गया 18,500। फिर ये 18,500 आप यहाँ पे लेके आ जाओगे, लास्ट में डबल लाइन खींचते हैं 18,500।
यहां पे भी आप लिख दो बाय नेट लॉस। नेट लॉस आपका कितना हो जाएगा 18,500 C/D, ये हो गया आपका 18,500। तो इस हिसाब से नेट लॉस हो गया C/D। अब यहाँ पे आप लॉस हुआ है, इसीलिए लॉस जो है सो आपको क्या घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लॉस जो है सो घटा दो आप, नेट लॉस यहाँ पे आपको लेस करने हैं, नेट लॉस ये कितना है 18,500, तो ये हो गया 18,500। जब आप 1 लाख में से ये 8, 2, 10 और 30,500 माइनस करोगे तो ये जो है सो आपका बन जाएगा कितना, तो ये देख लो 1 लाख ये हो गया, 1 लाख में ये हो गया 500 और ये 8 और 2 10 और ये 30,500 तो 0 0 ये 5 ये हो गया 9 और ये हो गया 6 69,500, ये हो गया आपका 69,500। उसके बाद जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 88,500 ये हो जाएगा आपका 88,500 और यहाँ भी जब आप ऐड करोगे तो ये भी आपका हो जाएगा 88,500, ये 88,500। यदि आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी और एसेट्स यदि आपका मिल जाता है, इसका मतलब एक ही होता है कि हमारा जो ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट जो निकला है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो निकला है एकदम एग्जैक्ट सही है। एक बार ये क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश करना, यदि किसी भी प्रकार का यदि आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करना, मैं बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद मैं 3 क्वेश्चन और बताऊंगा, उससे पहले आपको पढ़ने की नहीं जरूरत पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जो है सो आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।